Hello to all the students and welcome to Supporting Learners. This is the part 26 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is cytoskeleton. And particularly we are going to deal with microfilaments and intermediate filaments in this video. This is the second part of the topic cytoskeleton. If you haven't watched the first part, then do check out the description box to find the link of that video. Now let's quickly start with today's video. Now last lecture में हमने बात करी थी cytoskeleton के बारे में और हमने ये डायग्राम भी देखा था यूकैरियोटिक सेल का। और यहाँ पर हमने देखा था कि cytoskeleton जो है वो एक नेटवर्क है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का, यानी कि साइटोस्केलेटन एक जाल है प्रोटीन के फिलामेंट्स का बना हुआ, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है। अभी साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? ये साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल की शेप को मेंटेन करता है। सेल में ये जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, इन्हें भी अपनी प्लेस पर रखता है ये साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के बेसिकली 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के 3। फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, सो इन 3 एलिमेंट्स या इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हम डिटेल में कर चुकी हैं पिछले वीडियो में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं विद माइक्रोफिलामेंट्स। सो माइक्रोफिलामेंट्स ये रॉड लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो ये साइटोस्केलेटन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं और प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली दे आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स और ये रॉड लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स जो हैं ये सॉलिड और अनब्रांच्ड हैं। सॉलिड का मतलब कि इनमें कोई अंदर खाली स्पेस नहीं है, ये अंदर से हॉलो नहीं है। ठीक है, सो दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे दे वर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स और ये जो थे दीज वर हॉलो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये अंदर से खाली थे, इनमें एम्प्टी स्पेस थी जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। बट माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं and their diameter is about 7 nanometer. 7 nanometer इनका diameter रहता है और ये thinnest filaments हैं cytoskeleton के, क्योंकि इनका diameter सबसे कम है out of the 3 elements microtubules, intermediate filaments and microfilaments। इन तीनों में से microfilaments का diameter सबसे कम है, तो ये सबसे thin filaments हैं cytoskeleton के। तो अगर हम diameter का comparison करें यहाँ पर तो सबसे ज्यादा डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 25 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर सबसे ज्यादा है। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और उसके बाद आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, सो माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर 7 नैनोमीटर सबसे कम इनका डायमीटर होता है। So microfilaments are the thinnest and microtubules are the thickest elements of the cytoskeleton. Okay, so आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं structure and assembly of microfilaments. Now microfilaments are also called actin filaments. इन्हें actin filaments भी कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसका नाम है actin। ठीक है, सो ये माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो कि ये कुछ ग्लोबुलर सब यूनिट्स हैं, दीज आर स्फेरिकल इन शेप, तो इन्हें हम कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन।
ये साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन्स. दे आर आल्सो कॉल्ड द जी एक्टिन्स. जी स्टैंड्स फॉर ग्लोब्यूलर. तो ये ग्लोब्यूलर एक्टिन के बहुत सारे सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में बाइंड करते हैं और फिर फॉर्म करते हैं ये फिलामेंटस एक्टिन और द एफ एक्टिन. सो बेसिकली होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ग्लोब्यूलर एक्टिन्स यानी कि जी एक्टिन्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जी एक्टिन्स के जो सब यूनिट्स है ये प्रेजेंट होते हैं. ये जो है बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ और असेंबल होकर के बनाते हैं फिलामेंटस एक्टिन, जिसको हम कहते हैं एफ एक्टिन. एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस. फिलामेंटस एक्टिन के दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में ट्विस्ट होकर के एक हेलिक्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट. So basically जो microfilaments हैं, their structure is basically two strands of actin which are twisted in a helix. Okay, so this is how the actin microfilament is formed और इसका structure जो है वो इस तरीके का होता है. Now let's talk about the functions of microfilaments. तो पहला फंक्शन जो हो गया माइक्रोफिलामेंट्स का वो यही हो गया कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और शेप प्रोवाइड करते हैं और सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपनी प्लेस पर रखते हैं सेल में. नेक्स्ट फंक्शन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज मसल कॉन्ट्रैक्शन. देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है बॉडी में उसमें मसल्स रिक्वायर्ड है. चाहे वो ब्रीदिंग हो, सर्कुलेशन हो, मूवमेंट हो, लोकोमोशन में, सबके लिए हमें मसल्स चाहिए. अब मसल्स में क्या होता है, देयर इज अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये अलाउ करते हैं सेल को टू कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली मसल में माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक और प्रोटीन मायोसिन के साथ मिल करके मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं. अब थोड़ा सा हम यहाँ पर मसल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का मसल है, बाइसेप मसल है. ओके, सो ईच मसल इन आवर बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स. ये बंडल्स हैं मसल फाइबर्स के. So each muscle is made up of these bundles of muscle fibers, or each bundle of muscle fibers contains these muscle fibers. Right, so basically ये muscle fiber है. ये ऐसे बहुत सारे muscle fibers मिलके बनाते हैं एक bundle of muscle fibers और ऐसे बहुत सारे bundles जो हैं उनका बना हुआ होता है एक muscle. ठीक है, सो ये बेसिकली मसल फाइबर है, ये मसल सेल है, ये एक मसल सेल है. तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, और ये जो मसल फाइबर है बेसिकली दिस कंटेन्स द मायोफिब्रिल्स. दिस कंटेन्स द मायोफिब्रिल्स. इसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं और मायोफिब्रिल्स आर नथिंग बट द बंडल्स ऑफ actin and myosin, and these actin and myosin are the two main components of muscle contractile elements. ठीक है, तो मसल को मूव करने में हेल्प करते हैं एक्टिन और मायोसिन. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये जो थिन फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं और ये जो थिक फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं ये मायोसिन के फिलामेंट्स हैं. तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं उनकी मूवमेंट की वजह से they basically slide past one another. इसकी वजह से होती है muscle contract. So basically when your actin and myosin filaments they slide past each other, then the muscles are contract. और ये कुछ इस तरीके से होता है. यहां पर देखो, ये actin है और ये myosin है. They will slide past each other and this muscle will contract. राइट, सो ये मसल जो है इनकी स्लाइडिंग की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया ऐसे. ठीक है, एंड नाउ इट इज रिलैक्सिंग. ठीक है, सो दिस मूवमेंट ऑफ मसल इज ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन है सेल मूवमेंट में। तो मसल्स की मूवमेंट में तो हेल्प करते ही है, पूरे के पूरे सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है, तो जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, अमीबा की जो मूवमेंट होती है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो दिस होल ऑर्गेनिज्म अमीबा, दिस इज वन सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इस पूरे सेल की मूवमेंट जो है ये हो रही है ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। सूडोपोडिया भी फॉर्म होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड की कैप्चरिंग में अमीबा को। सो ये जो मूवमेंट है अमीबा की, या एक आप कह सकते हो एक पूरे सेल की, वो है ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में कई सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर द व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। सो ल्यूकोसाइट्स आर द व्हाइट ब्लड सेल्स और द डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व होते हैं फैगोसाइटोसिस में। ठीक है, फैगोसाइटोसिस यानी कि एनगल्फ कर लेते हैं ये फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया को। तो ल्यूकोसाइट्स की जो होती है वो एमीबॉइड मूवमेंट होती है। ठीक है, लाइक दिस इज द WBC एंड दिस इज द स्मॉल बैक्टीरिया। तो इस WBC ने इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया है और ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये इनकी एमीबॉइड मूवमेंट होती है फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस, दैट इज एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स लाइक bacteria. Okay, so the next function is cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming क्या होती है? देखो, सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, that is moving. So this movement of the cytoplasm is called cytoplasmic streaming. तो ये जो फ्लो है साइटोप्लाज्म का, इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी सारे सब्सटेंसेस हैं सेल में, सेल के ये ऑर्गेनल्स जो हैं, ये इनकी भी मूवमेंट होती है, ये भी ट्रैवल करते रहते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट ऑफ द सेल। सो बेसिकली इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, सो इस मूवमेंट की वजह से बेसिकली सेल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ये सब ट्रैवल करते रहते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। नेक्स्ट फंक्शन of microfilaments is cell division. So cell division में basically one cell gives rise to two cells. एक सेल डिवाइड कर जाता है दो सेल में। तो microfilaments जो है उनका animal cell division, ये specifically it is for animals, ठीक है। animal cell की division में हेल्प करते हैं microfilaments। कैसे? इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर सेल में क्या होता है, सेल के मिडिल में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं, वो असेंबल हो जाते हैं सेल के मिडिल में और ये बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और इसमें जब माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे फॉर्म होता है क्लीवेज फरो। दिस इज द क्लीवेज फरो। ठीक है, और इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है क्योंकि इसमें जब ये एक्टिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्लीवेज फरो जो है वो डीपन होना शुरू हो जाता है एंड दिस बेसिकली पिंचेस ऑफ टू सेल्स। सो बेसिकली हाउ दिस हैपेंस इज, देखो ये ऐसे होता है, ये सेल है, ठीक है। तो सेल में क्या हुआ कि यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है, ये इस तरीके से क्लीवेज फरो फॉर्म हो जाता है। दिस इज द क्लीवेज फरो। ठीक है, दिस इज द क्लीवेज फरो। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसके एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं, जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, देन दिस क्लीवेज फरो बेसिकली डीपन्स। ये इस तरीके से ये क्लीवेज फरो डीपन हो जाता है। ठीक है, and then the two daughter cells are pinched off। ठीक है, ये इस तरीके से इनकी इस डायरेक्शन में पिंचिंग हो जाती है और ये दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाते हैं। So this is how one cell gets divided into two cells. Next we will talk about the intermediate filaments. Intermediate filaments का diameter है 8 to 12 nanometers। ठीक है, so इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसीलिए ही बोला जाता है बिकॉज देयर साइज इज बिटवीन
द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका डायमीटर इन दोनों के डायमीटर के बीच में होता है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो सॉलिड एंड अनब्रांच्ड लाइक माइक्रोफिलामेंट्स एंड दे आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। क्यों सबसे डाइवर्स ग्रुप इनको बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स के बने होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के फाइब्रस प्रोटीन्स के ये बने हुए होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन के सब यूनिट्स मिलकर ये बन जाते हैं ऐसा नहीं होता, डिफरेंट फाइब्रस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं। और इनके एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है कैरेटिन, ठीक है। कैरेटिन वो प्रोटीन है जो आपके हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ फंक्शंस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के वही है कि ये मेनली स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, इनका मोटिलिटी या मूवमेंट में ज्यादा रोल नहीं होता है, ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को, टेंशन बियर करते हैं, ठीक है। और इसीलिए सेल की शेप को भी ये मेंटेन कर पाते हैं और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स की एंकरिंग में, उनको अपनी जगह पर रखने में भी ये हेल्प करते हैं। This is the table showing the difference between microtubules, intermediate filaments and microfilaments. ये जो points हमने इन दो videos में discuss करे हैं, ये उनकी एक tabular form है, इसमें आपको differences मिल जाएंगे तीनों में, okay? So this was all about this topic, and now let us solve some MCQs to test whatever we have learnt. You can pause the video, read the question, think about the answer and write your answer in the comment section. First question. This cell lacks cytoskeleton. A. Prokaryotic bacterial cells, B. Eukaryotic plant cells, C. Both A and B, and D. Prokaryotic and eukaryotic animal cells. Question number 2. Microfilaments have their role in cytoplasmic streaming, muscle contraction, cell movement, all of the above. Moving on, question number 3. Microtubules are made up of A. flagellin, C. desmin, C. tubulin, and D. actin and myosin. Question number 4 says, are microtubules wider than, thinner than, or the same size as the macrotubules? Options are A. wider, B. thinner, C. the same size. Question number 4 says the cilia and flagella of eukaryotic cells are made up of A. keratin, B. tubulin, C. lamin, and D. desmin. Question number 6. The protein that forms a complex with actin in muscle cells is lamin, B. autoclampin, C. myosin, and D. actomyosin. And the last question for today's video is question number 7. Malformation of these cytoskeleton structures can be linked to an inability to contract muscle. A. Microfilament, B. microtubule, C. centriole, and D. intermediate filaments. Thank you for watching this video. If you found it informative, then do give it a like, share this video, share this channel, and subscribe to Supporting Learners. And I'll see you in the next video.